हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती सक्सेना है। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 शनिवार का वार। सलमान खान आ गए और खुश भी थे क्योंकि एक नई चीज़ होने जा रही है बिग बॉस में 17 में कि अभी मतलब इसलिए भी ज़्यादा खुश हो गए कि वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। तो शुक्रवार शनिवार मतलब सलमान खान करेंगे होस्ट और रविवार को इनके दोनों भाई लोग अरबाज खान और सोहेल खान दोनों आएंगे। तो ये एक बिग बॉस में नई बात हुई जिसकी वजह से सलमान के चेहरे पे आज हंसी दिखाई दी। और सबसे मेन चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है मतलब शनिवार का वार में कि सलमान से खूबसूरत लड़कियां डांस नहीं करा सकती और उनका थोड़ा उखड़ा उखड़ा मूड लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि खाली करना है इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कृष्णा आ जाते हैं तो उनके चेहरे पे हंसी भी आ जाती है। मैंने देखा कि कृष्णा और सुनील ग्रोवर ये दोनों को देख के सलमान खान के चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिखाई देती है। तो कृष्णा आ जाए आंटी बन के और पुष्पा बन के, वो भी जो हमेशा का है उनका इंटरव्यू लेते हैं जो हार जाते हैं, तो उनकी एंट्री हुई तो सलमान खान उनको देख के बहुत खुश हुए। और मतलब इसके पहले मौनी राय आई, उन्होंने डांस करने को बोला तो सलमान खान ने इतना डांस नहीं किया, लेकिन कृष्णा के साथ वो बिना कहे डांस करने लगे चुनरी चुनरी सॉन्ग पे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियंस उनको बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब जो ख़ास तौर पे हंसाते हैं। तो ये बात कर रहे थे सलमान खान की, थोड़े उनके चेहरे पे रौनक आई कृष्णा को देख के और ऑब्वियसली अपने दोनों भाइयों को देख के। वो दोनों भाई लोग आए, वो बोलते हैं हम अपने शादी का स्टेटस किसी को क्या पूछा, हमारा खुद का ही गड़बड़ चल रहा है। मतलब ऐसे भी उन्होंने बोल दिया कॉमेडी स्टाइल में। तो सलमान के चेहरे पे भी मतलब हंसी दिखाई दी। अब ये हंसी की बात हो गई, खुशी की बात हो गई, 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो गई। एक तो पार्थ है, समर्थ है और दूसरी मानसी हैं, मतलब मानसवी हैं जो कि फॉर्मर मिस इंडिया हैं। और पार्थ समर्थ सॉरी मेरे मुंह से पार्थ क्यों निकला पता नहीं, समर्थ। तो जो समर्थ हैं ये बवाल है। बवाल इसलिए है क्योंकि इन्होंने बिग बॉस को एक नई कहानी दी है। मतलब मैं कल ही बोल रही थी, अभी पिछले मतलब इसमें मैंने बोला था कि कलाकार भी क्या करेंगे अगर कोई कहानी नहीं होगी। तो कहानी आ गई, मतलब लव स्टोरी, ट्रायंगल लव स्टोरी। और अभिषेक की जो मतलब ख़तरनाक एक्टिंग है रोने धोने की, और ऐसा लग रहा है बस, और उसमें मुनव्वर का प्यार, सबका दुलार, और समर्थ बन गए विलन। तो मतलब ओवर एंड ऑल स्टोरी मिल गई, बस कहानी एक चाहिए थी जो अब ये अच्छा खासा 2-3 बोलते ना, पूरा 2 हफ्ता निकाल लेंगे शायद ये कहानी से। तो अभिषेक का जैसे ही पता चलता है कि समर्थ आ गए हैं तो उनका ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू हो गया, जब ये आगे दिखाया जाएगा। और सलमान खान ने पहले से हिंट दे दिया कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, तो संभल के ये स्टेप्स उठाना। मारामारी तक पे उतर है। अब सामने वाला भी कहीं कमज़ोर तो ना है, वो भी पिट सकता है। तो मतलब मारामारी वाला मतलब फुल एकदम फिल्मी सिचुएशन। 1 लड़की 2 लड़के और दोनों एक को प्यार करते, दोनों बोलते हैं हम इनसे डेट करते, वो दोनों के लिए डिनाई करती है। तो मतलब वो दोनों बहुत अच्छी खिलाड़ी है। चलो कोई पहली बार कोई लड़की लड़कों को नचा रही है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों को नचाते हैं। मतलब अभी बिग बॉस में ऐसे ही दिखाते हैं कि लड़का मतलब मेन है, उसके पीछे लड़कियाँ पड़ रही हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ लड़की है जो 2 लड़कों को नचा रही है और दोनों जगह डिनाई कर रही है। वो गाना है ना, भोली सूरत दिल के खोटे, वो ईशा पे पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। अभी उसको पेश तो गलत तरीके से किया जा रहा है कि मतलब वो ऐसी लड़की है, जैसे कि उसने अभी समर्थ के मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे तो उसने बोला कि मैं उसको पहले से जानता हूँ और वो उसकी लड़कियों से कम ही दोस्ती है, उसकी लड़कों से ज़्यादा दोस्ती है। और मतलब वो मेरे से पहले से अफेयर था, फिर पता नहीं कैसे उसके साथ अभिषेक के साथ उसका कैसे अफेयर हो गया। मतलब पहले से बाहर से पूरी स्टोरी क्रिएट करके आए हैं। तो इंटरव्यूज़ मैंने देखे तो उसमें सब समर्थ ने बोला, मतलब समर्थ की एंट्री इसलिए की गई है कि अभी इसकी खटिया खड़ी करनी है ईशा की, जो झूठ बोल रही है। मतलब उसको पूरा झूठ दिखाना है कि वो झूठी है। और फिर बाद में जो मैं बोल रही थी, मैंने पहले ही इसमें बोला था रिव्यू में कि मनारा जो 21 एक्सप्रेशन दे देती है 1 मिनट में, तो वो आगे चल के सब बोल रहे हैं कि
मतलब बहुत अगर आप ध्यान देना तो कोई कुछ भी बोल रहा हो, मनारा के एक्सप्रेशन चालू रहते हैं। मतलब अगर कोई रो रहा है तो अगर आप मनारा को देखेंगे ना तो वो अपने उसके अलग एक्सप्रेशंस रहते हैं। अगर मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान देना, कभी भी कोई भी सीन चल रहा है और आप मनारा की तरफ देखना, खाली उनके उसके एक्सप्रेशंस ऐसे रहते हैं ना कि आपको हंसी आएगी। मतलब कुछ अलग ही एक्सप्रेशन उसके रहते हैं। और शायद इनोसेंट भी है मन से, मुझे लगता है कि मतलब जो है सामने है ऐसा। वही मुनव्वर है तो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में खेल रहे हैं, उनको पता है उनको अपनी इज्जत भी संभालनी है, बाहर की गर्लफ्रेंड भी संभालनी है, अंदर की 2 लड़कियां 3 लड़कियां जो भी पीछे पड़ने वाली हैं उनको भी संभालना है, शरीफ भी रहना है, कोई बदतमीज़ी भी नहीं करनी है, शायरी भी करनी है, अरे बहुत सारे काम है। जीतना भी है, सबसे मेन चीज़ जीतना है, क्योंकि लॉकअप जीत के आए हैं तो एक उनके लिए बहुत बड़ा ये है, मतलब कंपटीशन चैलेंज है कि मुझे ये शो भी जीतना है। अभी जीतेंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर बोलेंगे धीरे धीरे जो सामने आने की मतलब चल रहा है तो वो अनुराग करके जो हैं वो धीरे धीरे उनको लाया जा रहा है सामने, क्योंकि जितने भी बोलते हैं ना, जितने भी इंटरनेट वाले हैं या यूट्यूबर्स हैं तो उनको इस बात का थोड़ा सा नाराज़गी है कि यूट्यूबर्स को थोड़ा ये किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, क्योंकि अचानक है, सनी भाई है, ये जितने भी लोग हैं ये दिख नहीं रहे हैं। ख़ास तौर पे अनुराग ने बोल भी दिया कि मतलब हम लोगों को तो साइड किया जा रहा है, खाली टीवी वालों को ही ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उनको ही उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। तो सलमान ने ये बात पे लेके बहुत सारा पॉइंट उठा दिया अनुराग को, भले बस इंसल्ट करके के स्टाइल में बोला, लेकिन बोला। मतलब अनुराग दिखे, यहाँ पे क्या है ना, दिखना ज़रूरी है, भले कैसे भी दिखो, झगड़ा करके दिखो, प्यार करके दिखो, रो के दिखो, गा के दिखो, दिखना ज़रूरी है। नहीं दिखे तो क्या अगले हफ्ते नॉमिनेट हो जाएंगे। तो वो दिख गए अनुराग, अचानक भी मतलब अभी चुपचाप बैठे थे, अभी वो भी थोड़ा बोलने लगे, मतलब धीरे धीरे सब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन अगर हाईलाइट की बात करें तो मनारा, मुनव्वर, ईशा, विक्की, अंकिता, ये लोग सब हाईलाइट में हैं। इवन नील और ऐश्वर्या का भी अच्छा चल रहा है, उनका भी बीच में बहुत ठंडा मामला चल रहा था, लेकिन जैसे सलमान आके ना सबको चाबी मार के जाते हैं, मतलब जैसे ऐसे स्टूडेंट्स के जैसे बैठ जाते हैं ना सब लोग, जैसे एकदम बच्चे लोग क्लास में बैठते हैं ना प्रिंसिपल के सामने, वैसे। तो सलमान खान किसी को भड़का के चले जाते हैं। अभी अंकिता को जैसे बोल दिया कि तुम तो स्टार हो, तुमको क्या ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की, तब से वो तन के घूम रही है। तब से पति कहाँ, वो पति के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, ये वो करके। लेकिन जैसे ही सलमान खान ने ऐसा बोला तब से वो तन के घूम रही है, यानी उनको पति को पूछना पड़ रहा है बात करना है कि नहीं। तो मतलब विक्की थोड़े नेगेटिव स्टाइल में, जैसे ईशा है, ईशा की तरह विक्की भी थोड़ा नेगेटिव इसमें आ रहे हैं, क्योंकि अंकिता विक्की को लाई है, विक्की अंकिता को नहीं लाया है। तो जैसे उन्होंने अपना पति वाला रौब झाड़ने की कोशिश की, उसी को लेके सलमान खान ने पूरी बेइज्जती कर डाली कि तुमने प्यार दिया तो क्या उसने नहीं दिया, हिट कौन था, प्रपोज किसने किया था पहले, मतलब ऐसे। तो मतलब फाइनली ये दिखा दिया कि अंकिता महान है और विक्की उनकी वजह से दिख रहे हैं, जो भी है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पति पत्नी आते हैं साथ में, और पत्नी अगर हिट है तो पति को थोड़े 5-6 एपिसोड के बाद बाहर कर दिया जाता है, और पत्नी को बोलते हैं कि अब ये गेम खेलेगी। रूबीना के साथ जो थी, रूबिका आई थी पहले, इसके पहले जो जीते थे बिग बॉस, यही हुआ था। ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि पत्नी को क्योंकि पत्नी टैलेंटेड है तो पत्नी को हाईलाइट करो और पति को 5-6 एपिसोड के बाद बाहर कर दो। ये रहता है बिग बॉस का पूरा प्रोग्राम। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया कि विक्की ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए, विक्की ज़्यादा फेमस हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि विक्की फेमस होंगे, उन्होंने सोचा था ये अंकिता के सपोर्ट में आएंगे, बाद में अंकिता को हाईलाइट कर देंगे और विक्की को बाहर कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ उल्टा हो गया, विक्की ने अपनी जगह बना ली है, विक्की को लोग पसंद कर रहे हैं, विक्की मतलब बॉस जैसे हो गए हैं, सब चाह रहे हैं। तो मामला उल्टा हो गया, बिग बॉस वाले भी सोच रहे भी क्या करें। तो ये सब टाइम पास चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस बार अभी ज़रा मज़ा आ रहा है, इस एपिसोड में तो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे भी थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने आपको जैसे बोला कि भले ही कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन जितने हैं ना वो इंटरेस्टिंग हैं। अभी मुझे मतलब सना भी है जैसे, और दूसरी जो है पत्रकार हैं वो भी हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ नया लाए हैं इस बार, नए लोगों को लाए हैं, नई चीज़ें दिखाएंगे, तो वो मुझे अभी अच्छा लग रहा है मतलब। और सलमान खान तो एज़ यूजुअल अच्छा पेश करते ही हैं,
तो उन्होंने सबको बराबर चाबी भर के ताकि सब एक्टिव हो जाएं, तो वो ऐसा मतलब पूरा किया है। और इसमें जो दोनों की एंट्री हुई है सोहेल और अरबाज़ की, तो वो भी कुछ और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अभी 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री तो हो गई है। अब नया कुछ देखने को मिलेगा, झगड़े वगड़े भी तो मिलेंगे ही। और जो आई है वाइल्ड कार्ड एंट्री से वो उनको भी मुनव्वर पसंद है, तो यानी एक कैंडिडेट और बढ़ गया है मुनव्वर के पीछे। अभिषेक को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब फ़िलहाल अभिषेक मजनू बने हुए हैं, रोना धोना चालू है एकदम ऐसा दुखी। मतलब बोलते हैं ना, एक 2 तरफ़ा प्यार होता है तो बहुत सुख देता है, लेकिन एक तरफ़ा प्यार होता है तो बहुत दुख देता है। तो अगर अभिषेक सचमुच एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा दुख की बात है। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा तकलीफ़ हो जाती है। अभिषेक का वही दिखाई दे रहा है और मुनव्वर उनको सिंपैथी, पूरी सिंपैथी दे रहे हैं। जबकि बीच में अभिषेक मुनव्वर के भी खिलाफ़ हो गए थे, लेकिन मुनव्वर ने अभिषेक को जैसे ही रोते हुए देखा तो पूरा सपोर्ट करने के लिए आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने भी वो दुख उठाया है। तो ना जब दर्द होता है तभी आवाज़ में और शायरी में वो दर्द दिखाई देता है। तो वो मुनव्वर ने बहुत कुछ झेला है अपने, मतलब नीचे से ऊपर आने में, सफ़र में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। तो वो ऐसे ही नहीं, बोलते हैं ना धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वैसा है। तो इसलिए वो अभिषेक का दर्द समझ रहे हैं। अभी वो एक्टिंग कितनी है और असली कितना है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बिग बॉस में आधे से ज़्यादा स्क्रिप्टेड और एक्टिंग करते हैं लोग। तो पहले से सब प्लान होता है कि पहले से सब स्टोरी तय होती है, तभी तो इतनी बेइज्जती सहन करते हैं ना। कोई लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाए कि वो 2 लड़कों को घुमा रही है और डिनाई भी कर रही है, उसकी इमेज ख़राब हो, तो क्या वो एक्शन नहीं लेगी? लेकिन वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं ले रही है। इसका मतलब कि सब पहले से तय है कि ऐसा ही होने वाला है, और आगे पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन जो भी है, भले कैसे भी हो, लेकिन पब्लिक को मज़ा आना चाहिए, पब्लिक को बोर नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि बिग बॉस में कुछ मज़ा आने वाला है। अभी और फाइटिंग वाइटिंग देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में, और इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी 3 दिन तो मतलब मज़ेदार निकल ही जाएंगे। कृष्णा और सलमान और सोहेल और अरबाज़ मिलके अगर कंटेस्टेंट कुछ नहीं भी कर पाए तो ये तो करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ी होप्स बढ़ गई है। अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी, और मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, शायद आपको भी आया होगा। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस रिव्यू को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आरती सक्सेना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।